और वो भूल जाते हैं कि मुझे बनाने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर को वो भूल जाते हैं। लेकिन वो यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है राजा, कि मैं अपना ध्यान मंदिर में करूं। मंदिर में कौन होता? परमेश्वर की उपस्थिति। मंदिर में कौन होता? परमेश्वर की उपस्थिति। जिस तरह से आज आप कहाँ पर बैठे? इस चर्च में, इस मंदिर में। यहाँ पर किसकी उपस्थिति है? परमेश्वर की उपस्थिति। उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। और आप उस पर, जब आप उसके वचन पर ध्यान करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? आपको आशीषित करता है। इसी तरीके से वो क्या कह रहा है कि मेरा ध्यान उस मंदिर की ओर लगा रहा है, उस परमेश्वर के, जहाँ पे परमेश्वर का वास होता है, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहाँ परमेश्वर की आग उतरती है, जहाँ परमेश्वर का वचन होता है, जहाँ परमेश्वर के लोग होते हैं, जहाँ परमेश्वर का सामर्थ कार्य करता है, मैं उस पर ध्यान करूं, ना कि संसार की चकाचौंध पर, जो क्या है? नश्वर। क्या है वो? नश्वर। वो वाह भाई, वो राजपाट तो क्या हो जाता है? तुरंत उतर खत्म हो जाता है, कुछ सालों के लिए होता है। लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, जो परमेश्वर के भवन पर ध्यान लगाता है, जो अपना मन परमेश्वर की ओर लगाता है, जो अपना सारा प्राण परमेश्वर की ओर लगाता है, परमेश्वर उसको क्या करता है? अनंत जीवन की ओर उसको ले चलता है, जहाँ से उसका जीवन कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए वो क्या कह रहा है राजा, कि मेरे को ये राजा का राजपाट आपने जरूर दिया है, लेकिन मेरा ध्यान आपकी ओर रहेगा। मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा आत्मा, मेरा शरीर, सब कुछ आपकी स्तुति करने में रहेगा, आप ही की ओर लगा रहेगा, ताकि मैं आपके भवन में, आपकी डेवली में बना रहूं, आपकी संगति में, आपके प्रेम में, आपकी मोहब्बत में। आपका सामर्थ चाहिए मुझे, ये दुनिया का सामर्थ नहीं चाहिए, ये दुनिया की इज्जत और नवाजी मुझे नहीं चाहिए, और ये धन और दौलत नहीं चाहिए, जो क्या होता है? कुछ समय के लिए सुख देता है, कुछ सालों के लिए हमें सुख देता है, और फिर क्या हो जाता है? जिस तरह से शरीर नष्ट हो जाता है, उसी तरीके से ये सब नष्ट हो जाता है। मुझे तो प्रभु तू चाहिए, और इसलिए मैं अपना ध्यान किसकी ओर लगाता हूं? तेरे मंदिर को। क्यों? देखिए क्यों, आगे के पद में बोल रहा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में, विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। देखिए, जब हम इस दुनिया के अंदर हैं, जिस शरीर पर हम भरोसा करते हैं, जिस शरीर की ताकत पर हम भरोसा करते हैं, जिस बुद्धि पर हम भरोसा करते हैं, जिन हवाओं पर हम भरोसा करते हैं, जिस टांगों पर, वही शरीर एक दिन क्या हो जाता है? बीमार। वो बीमारी क्या है? विपत्ति है। क्या है? विपत्ति है। कोई भी बीमारी हमारे को कभी भी छू सकती है, कोई भी दुश्मन हमारे पर आक्रमण कर सकता है, कभी भी शैतान हमारे पर तंत्र मंत्र जादू टोने करवा करके लोगों को, हमारे को बीमार पटक सकता है। ये शरीर को कभी भी वो नाश करने के लिए वो विपत्ति हमारे पे डालता है। कोई भी हमारा दुश्मन, कोई भी हमारा बैरी, कोई भी शत्रु जो आपसे घृणा करता है, जलन करता है, आपके ऊपर क्या करता है? आपके शरीर पे वार करता है, और वो विपत्ति हमारे जीवन में आती है। या कोई भी श्राप हमारे जीवन में अचानक आ जाता है, वो श्राप और वो विपत्ति हमारे घर की सब कुछ चीजें क्या होने लगती है? धीरे धीरे खत्म होने लगती है। हमारे जीवन के अंदर हमारे शरीर का कोई अंग क्या हो जाता है? खराब होने लगता है। हम बेबस हो जाते हैं, सारा पैसा उस बीमारी में चला जाता है। आर्थिक तंगी हमारे जीवन में आने लगती है। आर्थिक तंगी आने के कारण से हमको बैंक से लोन लेना पड़ता है या ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है। हमारे अंदर चिंता आने लगती है कि हम इस धन को वापस कैसे लौटाएं, और वो शरीर और वो पूरे समय अशांति के अंदर अपना जीवन, वो क्या है? विपत्ति है। क्या है वो? विपत्ति है कि हमारे को उससे हमने कर्ज लिया, कर्ज को चुकाना पड़ेगा। जब एक बार आप कर्जदार हो जाते हैं तो वो आपके घर पर आपको वो क्या बना लेता है? दास बना लेता है, आपको अपना गुलाम बना लेता है, और आपको अनशन कुछ भी बोलता है, आप उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, और वो कुछ भी बोलता है, गाली भी बोल के चला जाता है, आपको सुनने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस कर्ज के अंदर डूबते जा रहे हैं। आर्थिक तंगी और मुसीबत वो भी विपत्ति है। या आपकी पत्नी जो है बीमार हो जाती है, या आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाते हैं, वो भी विपत्ति है। अचानक जो खुशियां थी वो विपत्ति में आके वो घिर जाता है, और मनुष्य कभी ये नहीं सोच सकता कि मैं कभी विपत्ति में नहीं पड़ूंगा। वो अक्सर हमेशा विपत्तियों और संघर्ष में घिर जाता है। और बीमारी कह के नहीं आती, वो शैतान जब आजमाइश करता है तो वो कह के नहीं करता, अचानक आपका सब कुछ लूट लेता है, आपका सब कुछ छीन लेता है, और वो विपत्ति आपके जीवन में, वो बीमारी
आपके धीरे धीरे जीवन के अंदर अशांति बन जाती है। तो यहाँ दाऊद क्या कह रहा है कि मैं अगर परमेश्वर के भवन में रहूंगा, मैं परमेश्वर के मंदिर में ध्यान करूंगा, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, तो जब भी कोई विपत्ति मुझ पर आएगी, कोई भी किसी भी राजा का आक्रमण मेरे जीवन में आएगा, या कोई आर्थिक तंगी, या जब मैं बीमार पड़ूंगा, जब मैं बुरा हो जाऊंगा, जब मेरा शरीर का बल जाता रहेगा, तब उस समय तू मुझे उस विपत्ति में क्या करेगा, अपने स्थान में छिपा करके रखेगा। कोई दुश्मन भी आपको छूने ना पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके पवित्र लोग के बाड़े में गिरा, कोई बीमारी उसको छू नहीं। जिस तरह से कोरोना वायरस से आज लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए, डर उनके अंदर समाया हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस अगर किसी को हो जाता है छू लेने से या उसकी श्वास के द्वारा जो संक्रमण रोग है वो तुरंत मर जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहाँ राजा बोल रहा है, दाऊद राजा, कि तुम मुझे उस विपत्ति के समय अपने गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा। कोरोना आपको छू नहीं सकता, कोरोना आपको छू नहीं सकता, वो महामारी आपको छू नहीं सकती, वो बीमारी आपको छू नहीं सकती, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं, जब वो परमेश्वर हमारे को अपने गुप्त स्थान पे, वहां पर किसी का भी आक्रमण ना हो सकता, ना दुश्मन का, ना बैरी का, ना शत्रु का, ना शैतान का, ना शैतान की आत्मा आपको छू सकती है, क्योंकि वो बाड़ा किसके अंदर में? प्रभु के यीशु मसीह, उस जीते परमेश्वर के हाथ में, उसके गढ़, उसके शरण स्थान के अंदर वो छिपा लेता है और उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं। और इसलिए वो क्या कहता है कि जब मैं विपत्ति के समय घिरूंगा तो वो मुझे अपने मंडप में छिपा लेगा। हे भाइयों बहनों, दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई बीमारी नहीं जो आपको छू ले। जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ देते हैं, उस परमेश्वर से, अगर जिस तरह से दाऊद ने जो वर मांगा, अगर आज हम भी ये बैठ के वर मांगे कि परमेश्वर हम तेरी मनोरथा को देखना चाहते हैं, हम तेरे भवन में रहना चाहते हैं, तेरी उपस्थिति में बना रहना चाहते हैं, इस संसार की अभिलाषाओं में नहीं, उस धन के पीछे नहीं, उस परिवार के पीछे नहीं जो नश्वर है, लेकिन परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, हम तेरी स्तुति करना चाहते हैं और रात और दिन तेरी ओर ताकना चाहते हैं, अपना तेरे मुख का दर्शन देखना चाहते हैं। तो कोई भी विपत्ति, कोई भी बीमारी, कोई भी प्रकार का श्राप, किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, किसी प्रकार का बैर रखने वाला कोई भी आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना कोई जानवर आपको पटक सकता, ना कोई एक्सीडेंट और दुर्घटना आपके जीवन में आ सकती है, क्योंकि वो अपने पवित्र लहू के बाड़े में परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपने गढ़, अपने शरण स्थान में उसको छिपा के रखता है। जब सारे दुश्मन बन जाते हैं आपके, तब परमेश्वर उसको